पर मौजूद हुए तो अगले हफ्ते समाअत करेंगे। इस वक्त समाअत मुलतवी हो चुकी है और हमारे साथ यहाँ पर समी इब्राहिम साहब और सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि जी समी साहब ये सिद्दीक जान मौजूद था अंदर और दलाइल बड़े ज़बरदस्त दिए रशीद सिद्दीकी, इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी साहब ने, और अब थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाएगा। मैं तो एक कानून का तालिब इल्म हूँ, लेकिन जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी और जैसे आर्गूमेंट जो सुने, मेरी आदत यह है कि या तो मैं कहता हूँ कि पेश की मुबारकबाद ले लें, या मैं कहता हूँ कोई नहीं सब्र शुक्र से काम करें। तो जो आज जिस तरीके से दलाइल पेश हुए हैं और जो जजेस के सवालात थे, मुझे उससे लगता है कि इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी साहब अपना केस इस्टेब्लिश कर गए हैं आज, और ऑर्डर अभी आएगा। 4 दिन हैं ईद से पहले, 4 वर्किंग डेज़। लेकिन इस बात का मुझे बहुत कभी इम्कान लगता है कि ये क्योंकि पार्लियामेंट से प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो के अब ये एक प्रपोज्ड एक्ट बन गया, तो इसमें किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये आर्गूमेंट कि अभी ये एनएक्टमेंट नहीं हुई तो इसको पे गौर नहीं करना चाहिए, वो मेरा ख्याल है दैट इज़ ओवर। और ऑर्डर आएगा, इस केस की समाअत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऑर्डर ये आएगा कि जब तक इस केस की समाअत नहीं होती और अमाइकस वगैरह और वो सब कुछ नहीं हो जाता, तब तक वो जो एक्ट नहीं बनेगा। मुझे जो मेरी आज जो फीलिंग है, जो प्रेयर्स थी, जो दलाइल हैं, मुझे उससे लगता है। बाकी बारीकियां बहुत हैं और आप बड़ी महारत से और बड़ी अर्करेज़ी आप कर रहे थे, तो वो आप बताइए नाजरीन को कि और क्या कुछ हुआ। देखें, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना केस जो है वो बिल्ड किया। उन्होंने एक एक पॉइंट बताया, उन्होंने अदालती फैसलों का हवाला दिया, उन्होंने आइन की जो स्कीम है, जो आइन के आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बताया, अदलिया की आज़ादी के बारे में बताया, अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो आर्टिकल्स हैं उनका हवाला दिया, और उन्होंने सारा बताया कि किस तरह से एग्जेक्टिव ने ये इनिशिएट किया, ये बिल काबीना में लेके गए, उसके बाद जिस तरह से पार्लियामेंट में गया। और अभी जो देखें ना, जिस तरह की इस वक्त पार्लियामेंट की सूरत हाल है, नामुकम्मल पार्लियामेंट है, अपोजिशन उधर है नहीं। पिछले 1 साल में हमने देखा हुकूमत। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे जो बड़ी स्ट्राइक की, ये जो रिव्यू की बात हो रही है कि अगर एक 10 मेंबर बेंच अपील अगर एक 10 मेंबर बेंच उसको सुनता है तो फिर उसकी ये अपील कहाँ जाएगी। ये एक ऐसा आर्गूमेंट है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे जजेस को अपील सुननी चाहिए, 10 जज अगर सुन लेते हैं, एक फ़ैसला करते हैं आर्टिकल 184(3) के तहत, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की टोटल अगर स्ट्रेंथ पूरी हो वो तो 17 है। तो मुझे ये बताइए कि वो फिर उसको, तो ये एक खिलवाड़ करने वाली बात है। एक ऐसा एक मामला है जो इन्होंने इस्तेमाल उसको किया, और उसकी टाइमिंग पर जो बात हुई है, और जिस तरीके से आज अब जो अभी ख्वाजा तारिक रहीम और अज़हर सिद्दीक साहब उन्होंने एंड पे देने हैं सारे, लेकिन आज केस जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना की होया, कहते हैं पुत्र होया। तो आज ना मैं आपको ये बताऊं, दरख्वास्त गुजारों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेरे आपके लिए है। चीफ जस्टिस साहब से अगर आप ये इख्तियार ले लें तो ये जो मनमानियाँ कर रहे हैं हुकूमत वाले, जिस तरीके से लोगों का इन्होंने बरकस निकाल दिया है, तो मुझे बताएं कहाँ जाएंगे लोग। तो वो हर चीज़ पे जो इख्तियार है, बड़ा अच्छा ये आर्गूमेंट है कि अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो कैसे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। बाकी आप जी बिल्कुल, देखें, हम अपने नाज़रीन को दोबारा बता देते हैं कि ये जो नई ये जो अभी इन्होंने बिल पास करवाया है और जो मुजवज़ा एक्ट है, इसमें ये कह दिया गया है कि पहले ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच कोई फैसला करता है तो उसके ऊपर रिव्यू हो सकता है, उन्हीं जजेस के पास वो रिव्यू जाता है, और रिव्यू में आप उन जजेस को बता सकते हैं कि आपने जो फैसला दिया है उस फैसले को देते हुए आपने ये चीज़ें आपसे जो है वो आप नहीं देख सके, आपसे मिस हो गई हैं, और इनको आप कंसीडर करें, आप दोबारा देखें। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि किसी भी केस को सुनते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना ही कोई फैसला पुराना ऐसा आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि केस सुनने के अलावा भी किसी भी मौके पे किसी भी मामले में कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको रिव्यू कर सकती है, खुद लगा के रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि 184(3) के तहत जो फैसला होगा उसके ऊपर नज़रसानी नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर एक अपील भी होगी। अपील का ये है कि अगर जैसे समी इब्राहिम साहब ने कहा कि इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने, ये बड़ा ज़बरदस्त उनका एक आर्गूमेंट था कि अगर 10 रुकनी बेंच एक फ़ैसला देता है तो फिर अपील में इन्होंने कहा है कि वो मुख्तलिफ 10 जज सुनेंगे, 12 जज सुनेंगे, उससे बड़ा बेंच सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तो टोटल स्ट्रेंथ ही 17 है,
तो ये कैसे हो सकता है कि 10 रुकनी बेंच एक फैसला दे, तो ये तो वैसे ही काबिल अमल नहीं है। फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स पहले मौजूद हैं, आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने रूल्स बनाए, इंटरनल रूल्स बनाए, लेकिन यहाँ पे ये किया गया है कि पार्लियामेंट ने बदनीयती के साथ, और ये सारा नज़र आ रहा है, देखें टीवी चैनल्स के ऊपर जो उनके इंटरव्यूज़ हैं, जो उनके बयानात हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से कहा है। और आज समी साहब एक और पॉइंट मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपने कासिम सूरी के फैसले में भी पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग को जाकर देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी तो पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला था। फिर तो अब बेसिकली जो उस वक्त बगलें बजा रहे थे, जो खुशियां मना रहे थे, बहुत सारे लोग, तब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो इंटरनल प्रोसीडिंग है उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन वेरी राइटली, क्योंकि अगर हम मेरिट पे ये डिस्कस करें, कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी, अगर उसको दुरुस्त मान लिया जाए और उसको इंटरनल प्रोसीडिंग समझकर उस पर कोई डिसीजन ना आता, तो इसका मतलब तो ये था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी। उसके लिए ज़रूरी ये था कि जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुई थी, तो जो साइफ़र का इशू था उस वक्त उस पर बात होती, या कासिम सूरी साहब उस वक्त भी उसको रिजेक्ट करने से पहले डिस्कशन नहीं, उसको इस पर डिस्कशन करते, हाउस की सेंस लेते। लेकिन उन्होंने जो एक फ़ैसला किया, वो कानून की नज़र में जो लोग पीटीआई के सपोर्ट में थे, वो भी ये कह रहे थे कि इस केस को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। अटॉर्नी जनरल ने डिफेंड नहीं किया था उन्होंने। तो अब ये बगलें बजा रहे थे, ये उस वक्त मिठाइयाँ खा रहे थे। आपको पता है ये मिठाई सोचे समझे बगैर खाते हैं, बाद में शुगर 400 पे चली जाती है, तो फिर अचानक इनका हरकत कलब जो है ना, वो पता नहीं उसके साथ क्या होता है। तो आज भी अब वो जो बात थी जिस पर ये बड़ी खुशियाँ मना रहे थे और जिस पर एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम है, वो आज इम्तियाज़ साहब ने वो मामला पेश किया। तो मैं उस वक्त देख रहा था आमिर रहमान साहब को, और अटॉर्नी जनरल साहब बड़े स्मार्ट आदमी हैं और बड़े खूबसूरत आदमी हैं, लेकिन उनका जो चेहरा, क्योंकि कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, उस वक्त उनका जो चेहरा था ना, वो बता रहा था कि हाय अल्लाह जी, ये तो गलती हमसे खुद ही हुई है। तो बहरहाल ये बड़ा एक वो जो कासिम सूरी साहब वाला मामला है, वो प्रेसिडेंस मौजूद है, हस्पेक्ट की भी मौजूद है, जजेस आर क्लियर। आयशा मलिक साहबा ने एक सवाल किया, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, इसके अलावा तो चीफ जस्टिस साहब ने मकालमा किया, बिल्कुल वाज़े था और बहुत अच्छा आर्गूमेंट इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी साहब ने दिया। इसके बाद जो ऑर्डर आएगा, मुझे ये लगता है कि इसको जब तक मुकम्मल केस का फ़ैसला नहीं होता, इस बिल को सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये फिर बहुत सारी ऐसी गैर आइनी और गैर चीज़ों के लिए रास्ता खोलता है, जो मेरा ख्याल है अदालत इज़ माइंडफुल ऑफ दैट एंड इट विल नेवर लेट इट हैपन। बिल्कुल, जहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी कोई आइनी तकाजा होगा, जो भी कोई चीज़ पार्लियामेंट ऐसी करेगी जो आइन से मुतसादिम होगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका जायज़ा ले सकती है, उस चीज़ को कलअदम कर सकती है। और कासिम सूरी साहब के मामले में भी, क्योंकि आइन वाज़े था कि अदम एतमाद आएगी, उसके ऊपर वोटिंग होगी, तो उस वक्त भी क्योंकि एक आइनी मामला था और उसको वायलेट किया गया, तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का जायज़ा लिया। यहाँ पर भी मामला ये है कि अदलिया की आज़ादी आइन के अंदर है। फिर ये जो बात समी इब्राहिम साहब कह रहे थे, उस पर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब का यही था कि जो आइन पाकिस्तान है उसमें लफ्ज़ रिव्यू है, उसमें अपील नहीं है। और फिर उन्होंने एक और बात भी की कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के